सुनसान जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव चांदनीपुर में, जहां रातें इतनी अंधेरी होती कि चांदनी भी शर्मा कर छिप जाती, एक आदमी रहता था, उस्ताद चिल्ली। गांव वाले उसे उस्ताद सपनेबाज कहते थे, क्योंकि दिन भर वह सपने देखता, बातें गढ़ता, पर हाथ से कोई काम न करता। उसका घर मिट्टी का था, छत पर घास फूस, दरवाजे पर फटा पर्दा और चूल्हे पर अक्सर धुआं नहीं उठता था। महीने में 15 दिन चूल्हा ठंडा रहता। उसकी बीवी रोशन आरा, जो कभी गाँव की सबसे सुंदर लड़की थी, अब भूख और गुस्से से कांपती रहती। ऐ सपनेबाज। अब बस एक शाम जब सूरज डूबने से पहले ही अंधेरा घर में घुस आया, रोशन आरा चिल्लाई, या तो कमाई लाओ या घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारे सपनों की रोटियां नहीं खा सकती। उस्ताद चिल्ली ने सिर झुकाया। उसने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी, जेब में 4 सूखे पराठे बांधे जो रोशन आरा ने गुस्से में दिए, और गांव से निकल पड़ा। क्या इस सपनेबाज को कभी सच मिलेगा? क्या वह खाली हाथ लौटेगा या ऐसी चीज लाएगा जो गांव की तकदीर बदल दे? सुनो, ये कहानी है सपनों की, जादू की, लालच की और एक औरत के गुस्से की। उस्ताद चिल्ली जंगल के रास्ते भटकता रहा। साहूकारों के दरवाजे पर डांट पड़ी, चोरों ने जेब टटोली, कुछ न मिला। शाम ढलने लगी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वह एक पुराने गहरे कुएं के पास पहुंचा, जिसे गांव वाले काला कुआं कहते थे। कहते थे रात को उसमें आवाजें आती हैं। वह कुएं के किनारे बैठ गया, पराठों की पोटली खोली। 4 टुकड़े, 1 खाऊं तो कल क्या, 2 खाऊं तो परसों, 3 खाऊं तो। वो बड़बड़ाया, ए काले कुएं, तू ही बता कितने खाऊं? कुएं से कोई जवाब न आया, लेकिन अंदर से 4 साए उठे, 4 भूतनियां, आंखें लाल, बाल सफेद, आवाज में डर। उन्होंने सुना 4 खा जाऊं, और सोचा यह कोई भूत है जो हम चारों को खाना चाहता है। वे बाहर निकली, हाथ जोड़कर बोली, ए महाभूतराज, हम आपकी सेविकाएं हैं, हमें मत खाइए, हम आपको 2 तोहफे देंगी। उस्ताद चिल्ली हैरान रह गया। वह तो बस रोटी के टुकड़े गिन रहा था। भूतनियों ने एक चांदी का दिया और एक सोने की थाली दी। ये दिया जलाओ तो रोशनी से काम हो जाएगा, और ये थाली जो मांगो वही देगी। उस्ताद चिल्ली की आंखें चमक उठीं। वह रात को पास के गांव सोनापुर पहुंचा। एक अमीर किसान जगत सिंह के घर ठहरा। रात भर रहने दो, बदले में सबको खाना खिलाऊंगा। जगत सिंह हंसा, चलो देखते हैं तुम्हारा जादू। उस्ताद चिल्ली ने थाली निकाली। ए थाली पुलाव, कोफ्ते, रसमलाई, और थाली भर गई। दिया जलाया तो घर जगमगा उठा। सबने खाया पिया, सब खुश हो गए। लेकिन जब उस्ताद चिल्ली सो गया, जगत सिंह और उसकी बीवी सरोजनी ने चांदी का दिया और सोने की थाली चुरा ली, और उनकी जगह पीतल का दिया और लोहे की थाली रख दी। सुबह उस्ताद चिल्ली घर पहुंचा। रोशन आरा, अब न भूख न अंधेरा। पर जब थाली ने कुछ न दिया और दिया जलाने पर धुआं उठा, रोशन आरा चिल्लाई, फिर झूठ, फिर सपना, निकल जाओ यहाँ से। उस्ताद चिल्ली रोता हुआ वापस काला कुआं पहुंचा। ए भूतनियों, मेरी चीजें चोरी हो गई। भूतनियां हंस पड़ी, तुम सच्चे भोले हो। लो ये जादुई रस्सी और डंडा, रस्सी बांधेगी, डंडा मारेगा, जाओ अपनी चीजें वापस लो। उस्ताद चिल्ली सोनापुर पहुंचा। जगत सिंह ने दरवाजा खोला, फिर आ गए? हाँ, इस बार नया करतब। जगत सिंह लालच में अंदर ले गया। उस्ताद चिल्ली ने हुक्म दिया, ए रस्सी बांधो, ए डंडे चलो। रस्सी ने जगत सिंह और सरोजनी को बांध लिया। डंडा धुनाई करने लगा, माफ करो, माफ करो, सब वापस कर देते हैं। उस्ताद चिल्ली ने दया की। रस्सी थम गई, डंडा रुक गया। दोनों ने असली दिया और थाली लौटा दी। घर पहुंचा तो रोशन आरा दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में लाठी ली। खबरदार जो अंदर आया। उस्ताद चिल्ली ने मन ही मन कहा, रस्सी इसे भी समझाओ। रस्सी उड़ी, रोशन आरा बंध गई, डंडा चला। बस बस, माफ कर दो, अब कभी गुस्सा नहीं करूंगी। तब जाकर रस्सी खुली। उस्ताद चिल्ली ने थाली निकाली। ए थाली, आज से घर भर दो। दिया जलाया तो घर जगमगा उठा। चांदनीपुर में खबर फैल गई, जो कल तक सपनेबाज था आज जादू का मालिक है। और रोशन आरा अब मुस्कुराती थी, ऐ सपनेबाज, तुम्हारे सपने भी सच निकले।